सर, मोंडा पांडे थाना पुलिस ने हत्या आरोपी गिरफ्तार किया है, क्या पूरा मामला है? देखिए, 11 जनवरी को एसएचओ मोंडा पांडे को सूचना मिली कि जो रामपुर और दिल्ली हाईवे है वहाँ पे एक निर्माणाधीन पुल के नीचे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। इसके गले के ऊपर धारदार हथियार से हमला किया हुआ प्रतीत होता है और उसी से उसकी डेथ हुई है। तत्काल एसएचओ और बाकी हम सभी अधिकारी मौके पर गए, वहाँ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और उसके बाद इसके पहचान के प्रयास किए गए। वो कुछ ही क्षणों में उसके बारे में जानकारी हुई। जो मृतक था उसका नाम सुमित बुरा था, जो मोंडा पांडे का रहने वाला है। बेसिकली मोंडा पांडे के पास एक गांव है गणेश घाट, ये वहाँ के निवासी थे लेकिन मोंडा पांडे में रहते थे और 0 पॉइंट पे एक फैक्ट्री था, उस पर काम करते थे। उसके बाद इस घटना की खुलासे के लिए हमारी टीम लगी। हम लोग 3 टीम लगातार लगाई। चूँकि ये कंप्लीट एक ब्लाइंड मर्डर था तो काफ़ी इस पर काम किया गया। आसपास से जानकारी, परिवारीजनों से पूछताछ, फिर फैक्ट्री जहाँ काम करते थे वहाँ पे डिफरेंट तरीके से पूछताछ, बहुत सारे फुटेज देखे गए, बहुत सारे प्रयास किए गए इस घटना इसके अनावरण के लिए, लेकिन बहुत परेशानी हो रही थी और बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जाके एंड हो जा रही थी। बट फॉर्चुनेटली आज इस घटना का खुलासा हुआ है और सीओ हाईवे और प्लस एसएचओ मोंडा पांडे की टीम ने ये एक सफलता प्राप्त की है। और इसमें जो हत्या करने वाला हत्या आरोपी है जिसका नाम आकाश है, वो भी मोंडा पांडे कस्बे का ही रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया है। और उसे जब सघनता से पूछताछ की गई थी उसके बारे में कुछ ऐसे एविडेंस मिले थे। इस एविडेंस के आधार पर हम लोगों ने उसको लाके पूछताछ की, सस्टेंड इंफॉर्मेशन हुआ तो उसने घटना को कबूल किया। बेसिकली 10 तारीख को, यानी घटना की जो सूचना हम लोग को मॉर्निंग में मिली थी उसकी रात में 10 तारीख को ये जो हत्या आरोपी है उस मृतक को अपनी गाड़ी पर बैठाकर हनुमान मूर्ति की तरफ से ले आया था और फिर बीच में इन लोगों के बीच में कोई बात हो गई थी, उसको लेकर के आगे जहाँ पे डेड बॉडी मिली थी उस जगह पे लेके आया और दोनों में झगड़ा हुआ और उसके बाद मारपीट हुई। और मारपीट के बाद इसने जो स्टील का ब्लेड अपने पास रखा हुआ था, चूँकि जो हत्या आरोपी है इसका नाम आकाश है, ये भी एक फैक्ट्री में काम करता है, इसके पास एक स्टील का ब्लेड था। उस स्टील के ब्लेड से उसने उसके गर्दन पे वार कर दिया और उसके बाद उसको वहाँ पे घायल अवस्था में छोड़ के भाग गया वहाँ से। और ये बाइक उसी की थी जिस बाइक पे इसको लेकर के जा रहा था। ये दोनों एक दूसरे को जानते थे, मृतक और जो हत्या आरोपी है दोनों एक दूसरे को जानते थे, आसपास में घर भी है। और उसके बाद तभी ये हनुमान मूर्ति से उसको बैठा करके अपने पास ले जा रहा था। हम लोगों ने इसको पकड़ने के बाद जो मृतक का मोबाइल था वो इसके पोजीशन से हम लोगों ने बरामद किया, इसकी निशानदेही पर बरामदगी हुई है। जो स्टील ब्लेड इसने फेंक दिया था घटना करने के बाद उसको भी हम लोगों ने रिकवर किया। जो कपड़ा इसने उस घटना के दिन पहना हुआ था उसको भी रिकवर हुआ है। उस पर बहुत सारे ऐसे एविडेंसेज हैं जो सजेस्ट करते हैं कि इसके द्वारा घटना की गई। और जो जिस बाइक पे उसको लेके मृतक को लेके जा रहा था और इसके द्वारा इसने जिसको यूज़ करके इसने घटना करी है उसको भी हम लोगों ने रिकवर किया। तो इस प्रकार इस घटना का अनावरण हुआ है। इसमें जो मर्डर है उसको हम लोगों ने अरेस्ट किया है, उसके पैसे से सारी जो चीज़ें थी सब बरामद हुई हैं और इसको जेल भेजा जा रहा है। इसमें हम लोग बाकी जो एविडेंसेस हैं उसको कलेक्ट करेंगे, इन्वेस्टिगेशन हमारा चल रहा है और इसको हम लोग जो एविडेंस होगा उसके हिसाब से कंटिन्यू। सर, लड़ाई क्यों हुई थी, कि किस बात को लेकर लड़ाई? देखिए, जब बाइक पे इसका कहना था कि वो उस दिन नशा किया हुआ था और नशा करने के बाद जब ये बाइक पर बैठा तो बाइक को ये हिला रहा था। चूँकि एक दूसरे को जानते थे तो उसने कहा था कि मुझे भी अपने घर पे लेके चलो, तो गाड़ी पर उसने इसको बैठा तो लिया था लेकिन ये गाड़ी पे हरकतें कर रहा था वो पीछे से मृतक, जो इसका कहना है। और उसके बाद जब जहाँ पे डेड बॉडी मिली थी उस पॉइंट तक जब ये पहुँचे वहाँ पर इसने कहा कि मैं तुम्हें उतार दूँगा। उतारने जब लगा तो इसने उसके साथ हाथापाई की, गाली गलौज की और जब उसकी माँ बहन की गाली दी इसको, हत्या आरोपी है उसकी माँ बहन को, तो उसके बाद इसने गुस्से में आकर उस स्टील ब्लेड को अपने मोटरसाइकिल से निकाला और उसके बाद उसको पकड़ा। क्या कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है? नहीं, अभी इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। हम लोग इसे छानबीन कर रहे हैं और
घटना का इसने सीक्वेंस बताया है, वो सारी चीज़ें प्रूव हुई हैं। ठीक